मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार हर क्लास का स्टूडेंट की चौपाल बैठाए हुए हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके से लेकर के और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते, सभी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट की चौपाल में कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में जो आपको सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो मिलेंगे ही, इसके साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो एसएसटी के पेपर होते हैं उसमें सीधे सीधे मिलेंगे। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास में हम बात करते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरे सामने कुछ स्टूडेंट उपस्थित हुए हैं, उनसे हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके लिए सहायक होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं। देखिए, एक बात और बता दें कि जो क्वेश्चन होंगे दो तरह के फॉर्मेट होंगे, वन लाइनर भी होंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है, नहीं पता चल पाता है, तो हमसे ऑप्शन पूछ सकते हैं, ऑप्शन बता सकते हैं हम। ठीक है, दो ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना रहेगा, आपको बताना रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ्रांस के एक प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियू ने एक चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत की। वो कितने चित्र प्रस्तुत किए थे और कब किए थे? चार। हाँ, तो 4 श्रृंखला प्रस्तुत किए थे और 1948 में किए थे। पहला क्वेश्चन था। तो देखिएगा, फ्रांस के प्रसिद्ध जो कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियू ने 1948 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की और उनकी रचना की है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। हाँ, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी। 1804 में एक नागरिक संहिता लाया गया। किसने लाया था? नेपोलियन लाया था। किसने लाया था? नेपोलियन बोनापार्टा। इसको किस नाम से जाना गया? नेपोलियन संहिता। हाँ, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। इसमें देखिए, नेपोलियन संहिता यह था कि नेपोलियन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि लोगों का जो जन्म के आधार पर जो राजा बन जाते थे, उनको अधिकार मिल जाता था, इस अधिकार को कैसे समाप्त किया। क्योंकि जीवन में जीने की, कुछ पद पाने की सबका अधिकार होता है। केवल राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा, आधिकारिक बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति भी क्या बन सकते हैं? राजा बन सकते हैं, उनके कार्यक्षमता और उसकी प्रसिद्धि के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो इसमें रखा गया। अगला क्वेश्चन क्या था कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच के जो वर्ग को रखा गया था, उस वर्ग को क्या कहा गया? मध्यम वर्ग कहा गया। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केटेल्वी। केटेल्वी कहते थे सभी प्रकार के लेखकों ने फ्रांस की क्रांति को तैयार किए। ये बात सत्य है? सत्य है। सही बात है। केटेल्वी ने कहा था कि कोई भी क्रांति अगर प्रारंभ हो रहा है तो लेखक ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि अगर मध्यम वर्ग के लेखक होते हैं, वही पढ़ लिख कर किसी भी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। अगर पढ़ा हुआ वर्ग अगर सामने आ जाता है तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं क्या हो जाती हैं? अपने निरंकुशता को ख़त्म करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या था? हाँ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। किसके द्वारा लिखा गया था? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, फिलोसोफर थे, वाल्टेयर लेखक थे, एक पत्रकार थे, व्यंग्यकार थे। ठीक है, ये सही है गलत है? सही है। सही है। अगला क्वेश्चन, रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता था। सही है? सही है। अगला क्वेश्चन, रूसो के पुस्तक का नाम क्या था? सामाजिक समझौता। रूसो ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सामाजिक समझौता। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डिडरो, ने ज्ञानकोश का संपादन किए थे। गलत है? सही है? सही है। इन्हें दार्शनिक रूप में जाना जाता है। सही है? ठीक है। केटेल्वी के अनुसार कहते हैं, केटेल्वी का कथन था कि फ्रांस की सभ्यता किसके समान होती है? गोबर ढेर के समान कि अवस्था के समान? गोबर ढेर के समान होती है। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि फ्रांस की सभ्यता गोबर ढेर के समान, कमल के खिले फूल के समान है। इसके बारे में बताए थे। 1776 से 1787 में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका ने उपनिवासी स्वतंत्रता संग्राम की। अमेरिका की विजय कब हुई थी? 1787। अमेरिका की विजय हुई थी 1787 में। एक लेखक थे जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में
वो अन्य राष्ट्रों की आंखें खोल दी थी। उन्होंने कहा था कि फ्रांस की राज्य क्रांति जो है वहाँ के नेताओं को जन्म दिया। देखिए, जब अमेरिका की क्रांति जब समाप्त हो गई तो पूरी दुनिया में क्रांतियाँ क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। इसका कारण क्या था कि आदमी जब कोई भी दुनिया आपस में क्या होती आगे निकलती हैं तो उसमें जो आने वाले लोग होते हैं दूसरे के सापेक्ष अपनी क्रियाओं को करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब अमेरिका की क्रांति समाप्त होती, अमेरिका आज़ाद हो जाता है, अमेरिका अंग्रेज़ों से क्या हो जाता है, उपनिवेशिक सत्ता से अलग हो जाता है, मतलब आज़ाद हो जाता है, तो पूरे दुनिया में फ्रांस से लेकर इटली तक और रूस तक पूरे क्रांतियाँ स्टार्ट होती है। तो यही पर हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो राज्य क्रांति में नेताओं को क्या होगा, जन्म होगा। एक शब्द है उदारवाद। उदारवाद का अर्थ क्या होता है? उदारवाद का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन दे रहे हैं। आज़ाद होता है, आज़ाद। दूसरा बता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन को स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश किस देश के लोग शामिल थे? जर्मन। किसके लोग? जर्मन के लोग क्या थे, शामिल थे। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, 1815 में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। 1815 में नेपोलियन हार गया था। ये कथन सत्य है कि असत्य है? नेपोलियन बोनापार्टा के हार के बाद एक संधि हुई थी, उस संधि को क्या कहा गया? ऑप्शन बोल दे रहे हैं। ऑस्ट्रिया की संधि, वियना की संधि, या तो क्या जेनेवा का संधि? जेनेवा की संधि। वियना की संधि थी। कौन सी थी? वियना की संधि थी। सम्मेलन था, इसके द्वारा हुआ था। और उसमें जो था संधि हुआ था, उसमें जो चांसलर बनाया गया था वो चांसलर कौन था? ऑप्शन ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक था। सही गलत? सही है। अगला क्वेश्चन, इटली के रहने वाले क्रांतिकारी हैं, उनका नाम क्या है जो वहीं पर इटली में जन्म हुआ था, जिनेवा में? क्या नाम था? ज्यूसेप मित्सिनी। 1832 की कुस्तुतनिया की संधि में स्वतंत्र राष्ट्रों की मान्यता दी गई। सही है? यस सर। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। सही है? सही है। तो 7 राज्यों में बटा हुआ था। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो विश्व इतिहास से संबंधित थे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से चैप्टर के क्वेश्चन थे। इसी तरह से मिलते रहेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें करते रहेंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता, मिलेंगे। आप लोग को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अभी तो शुरुआत है, आगे चल कर के हम डिस्कशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे जो सबको जानना चाहिए। तो ये मिलते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट की चौपाल समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।